अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। आज मैं आप लोगों से अपनी शाम की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। इवनिंग टू नाइट जो मेरी रूटीन होती है वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी है शाम का टाइम और शाम में का काम जो है वो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मुझे होता है कि बच्चों को किसी लालच लगाऊँ। तो स्माविया को भी मैंने फीडर वगैरह पिला दिया ताकि वो मुझे काम के दौरान तंग ना करे। और अभी मैं बना रही हूँ सिप्तान के लिए फीडर, क्योंकि वो भी मुझे से फीडर मांग रहा था। इस तरह मैं फिर काम में डिस्टर्ब होती बार बार, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उसके लिए जो है उसको फीडर बना के दे दिया है ताकि वो भी सुकून से अपना लेट के जो है वो फीडर पी ले। फीडर जो है वो बच्चों को मैंने बना दी है और दोनों बच्चे अपना जो है वो लेट के पी रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो पूरे दिन में सिप्तान जो है वो बार बार माशाल्लाह से कुछ ना कुछ खाता पीता रहता है, तो कुछ बर्तन जो है वो गंदे हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बर्तन वगैरह सारे वॉश किए और उसके बाद मैं आ गई हूँ खाने की तरफ। खाने में आज मुझे बनानी थी आलू गोभी का सालन। तो सबसे पहले जो है वो कटिंग का काम होता है जब भी खाना बनाना होता है। तो जब सब्ज़ी बनानी हो ना तो वो कटिंग का काम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो मैं सारी कटिंग कर लेती हूँ ताकि मुझे जो है वो फिर खाना बनाने में आसानी हो जाए। ये नहीं कि मैं खाना बनाना शुरू कर दूँ और साथ साथ कटिंग करूँ, इस तरह नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों के साथ फिर बार बार आपको बच्चों को भी बीच में देखना पड़ता है। उनको बेशक जितना मर्जी आप लालच लगा के आए ना, तो वो फिर भी बीच में आके आपको कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ उनको चाहिए होता है। तो मैं ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। खाना बनाना तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है, बस कटिंग में थोड़ा सा टाइम जो है वो लगता है। तो मैं सारी अभी कटिंग वगैरह कर लूँगी सारी सब्ज़ी वगैरह की, और फिर मैं जो है वो खाना बनाऊँगी। तो मैं अभी जो है वो सारे गोभी भी मैंने कटिंग कर ली। मैंने सारी नहीं की थी क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि हम दो तो लोग हैं खाने वाले। तो हम एक से दूसरे दिन का सालन जो है वो बहुत कम ही खाते हैं। तो राकिब को ज़्यादा नहीं पसंद, वो ताज़ा सालन ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए मैंने जो है वो थोड़ी सी रख ली है ताकि जो है वो मिक्स सब्ज़ी मैं वो बना लूँगी। थोड़ी सी गोभी बची थी वो मैंने रख ली है। और आलू मेरा जो है वो एक ख़राब निकल आया है। हालांकि न्यू आलू जो आए हुए हैं मार्केट में वही थे, लेकिन पता नहीं क्यों ख़राब निकल आए। तो उसके बाद जी मैं क्या कर रही हूँ, प्याज की कटिंग वगैरह सारी होगी। अब आ गई है सब्जियों को वॉशिंग का काम। तो सब्जियां सारी मैं वॉश करके रख लूँगी ताकि उनका पानी जो सारा है वो ड्रेन हो जाए, और फिर मैं जो है खाना बनाना जो है वो स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले मैं गोभी को वॉश कर लूँगी। इसके लिए मैंने जो है बारीक एक बास्केट रखी हुई है ताकि क्योंकि हम लोग ना गोभी को बहुत बारीक काटते हैं। कुछ लोग होते हैं पूरा पूरा फूल रखते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो बहुत बारीक इसकी कटिंग करते हैं। राकिब को इस तरह पसंद है कि बिल्कुल जो है ना खाना मैश हुआ हो, उनको अकेली अकेली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए मैंने बारीक एक बास्केट रखी हुई है और उसी में मैं जो है वॉशिंग करती हूँ ताकि जो सब्ज़ी है ना वो नीचे ना गिरे। तो सबसे पहले मैं जो सारी है वो वॉशिंग कर लूँगी चीज़ों की। इस तरह जो काम है वो आसान हो जाएगा। टमाटर जो है वो मैंने फ्रीज़ किए होते हैं, इकट्ठे मैं ले आती होती हूँ। 2 किलो 3 किलो जितने भी हों तो उनको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह पानी में डाल को 2 मिनट के लिए रख दें तो फिर इनका छिलका जो है वो आसानी से उतर जाता है। सब्जियां सारी मैंने वॉश करके रख दी और उसके बाद जो है वो काउंटर सारा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इस तरह काउंटर क्लीन ना हो तो फिर खाना बनाने में बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आता। और वो चीज़ें गंदगी में तो बिल्कुल मेरे से काम नहीं होता ना। तो सबसे पहले मैं सारी ये क्लीनिंग कर लूँगी और उसके बाद जो है वो मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। ये सब्जियां जो है वो मैंने बच गई थी। धनिया है, धनिया मैं एंड में क्योंकि डालना होता है तो ये तो कटिंग बीच में हो ही जाएगी, तो इसको मैं बीच में जो है कटिंग कर लूँगी। और बाकी गोभी जो बची हुई है उसको मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी और 1-2 दिन तक जो है वो मैं मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी। तो अभी जी खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। बच्चे अभी तक अपना ध्यान लगे हुए थे तो मैंने कहा जल्दी से मैं जो है वो खाना बना लूँ, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं होता, तो मैं अकेली घर पे होती हूँ, तो इसलिए बच्चों के साथ साथ फिर मैनेज करना पड़ता है। तो खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले जो है वो मैंने ऑयल डाला है और उसमें प्याज मैंने डाल दिया और प्याज को अब करूँगी फ्राई। और फिर उसमें सारे स्पाइसेस जो है वो नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, टमाटर सारा कुछ डाल के मैंने जो है मसाले की अच्छे से जो है वो भुनाई कर ली है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सारी सब्जियाँ। सब्जियाँ क्योंकि मैंने पहले वॉश करके रखी हुई थी तो पानी अच्छे से सारा उनका निचट गया था। तो अब मैंने उनको आलू भी मैंने जो है वो डाल दिए हैं और गोभी भी मैंने डाल दी है। अब मैं इसके अच्छे से जो है वो भुनाई कर लूँगी। खाने का काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर बंदा फ्री हो जाता है, बाकी फिर छोटे मोटे काम तो होते रहते हैं, लेकिन खाने का जो बेसिक काम होता है ना वो शाम में ये ज़्यादा होता है कि खाना जो है वो टाइमली तैयार हो जाए। वैसे तो हम थोड़ा लेट खाना खाते हैं क्योंकि राकिब लेट आते हैं तो लेट ही हम खाना खाते हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 बजे के दरमियान हम खाना खाते हैं।
तो सालन जो है वो मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप लोग देखेंगे कि गोभी का नामो निशान कहीं नहीं नज़र आ रहा। हम लोग जो है वो इसी तरह का खाना जो है वो पसंद करते हैं। मैं तो जो औरतें होती हैं ना वो तो किसी तरह भी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं ना वो उनकी पसंद का खाना जो है वो बनाना पड़ता है। तो खाना जो है वो मेरा बन गया और अब मैं करूँगी सारा किचन जो है उसको क्लीन कर दूँगी, ताकि जो है वो बाद में मैंने रोटी वगैरह बनानी है तो उसके लिए मुझे जो है वो फिर कोई काम ना हो मेरे पास। सारा किचन जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है और थोड़ा सा मेरे पास धनिया बचा था और थोड़ी सी गोभी जो है बची हुई है, इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ताकि नेक्स्ट मैं इसको यूज़ कर सकूँ। और आज हमारा जो दूध आता है पहले वो नहीं आया था, तो मैंने राकिब से अभी दूध मंगवाया था, अब मैं इसको भी डाल के रख लूँगी। हम लोग जब भी हमारा दूध नहीं आता ना तो खुला दूध बाहर से लेने के बजाय हम ये अदम वालों का दूध है जो ये भी मैं बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि बच्चों के खुले दूध से पेट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप लोग भी लेना चाहें तो ये वाला दूध बेस्ट है बच्चों के लिए। ये गाय का मेरे ख्याल में दूध होता है, इसके ऊपर यही लिखा होता है। उसके बाद अभी जो है वो मैं राकिब के कपड़ों की सिलेक्शन कर लूँगी कि उन्होंने सुबह क्या पहनना है, क्योंकि ये भी एक सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे अपने भी कपड़े सेलेक्ट करने होते हैं, राकिब के भी, बच्चों के भी। तो अभी मैंने कहा सेलेक्ट करके रख लूँ और फिर बाद में जो है मैं इसको प्रेस करके उनके लिए रख दूँगी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह में मैं बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ और राकिब माशाल्लाह से इतने कॉम्प्रोमाइजिंग है कि वो कभी भी मुझे उठाते नहीं हैं, वो खुद से ही उठ के अपनी तैयारी वगैरह करते हैं, क्योंकि हर चीज़ मैं तैयार करके रात में रख देती हूँ और वो सुबह उठ के अपनी तैयारी करते हैं और चले जाते हैं। तो उसके बाद राकिब आ गए थे और अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। रोटी मैं अब बनाऊँगी और हम खाना शाना खाएँगे और फिर हमारा जो शाम का काम है मेरा वो ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट काम होता है खाने में। और अभी मैं बना लूँगी रोटी। रोटियाँ मैंने 3 से 4 बनानी, 4 बनाऊँगी मैं। सिब्तैन जो है वो उसका मूड होगा तो वो खाएगा 2 चारने वाले, अगर नहीं मूड होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। पता नहीं आजकल बच्चों को ना क्या है, उनको रंग बिरंगी चीज़ें दे तो वो बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन रोटी खाने की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं आते। बल्कि ये सबसे अच्छी ग़िज़ा है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं खाते, पता नहीं क्यों। ये हम सब माँओं का मसला है। रोटियाँ मेरी जो है वो बन चुकी हैं और सालन भी मैंने निकाल लिया प्लेट में और मैंने बीच में डाला है मक्खन, क्योंकि मक्खन हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट है। राकिब को माशाल्लाह से बहुत पसंद है मक्खन। और खाना शाना फिर हमने खा लिया और उसके बाद मैंने इस्माविया को जो है वो राकिब को पकड़ाया। मैंने कहा आप थोड़ी देर इसको देखें। राकिब माशाल्लाह से कॉम्प्रोमाइज़िंग हैं और जब वो घर आ जाते हैं तो फिर मुझे बच्चों की टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो बैठे होते हैं तो बच्चों को, इस्माविया को वो गोद में बिठा लेते हैं और सिब्तैन के साथ भी लगे रहते हैं। तो इस तरह जो है वो मेरे लिए आसानी हो जाती है। फिर मेरे जो काम रहते होते हैं ना वो मैं फिर सारे आसानी से कर लेती हूँ। अभी मैं जो है उनके कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दूँगी और फिर हम जो है वो सोने के लिए लेट जाएंगे, सोने की तैयारी करेंगे। बच्चों के साथ तैयारी होती है ना सोने की, आप फीडर बनाने होते हैं, बच्चों के डायपर चेंज करने होते हैं, ये सारा काम होता है। तो कपड़े वगैरह मैंने प्रेस कर लिए और उसके बाद जो सिब्तैन ने गंद मचाया होता है ना, मैंने उसे कहा कि आज तुम खुद ही इसे साफ़ करो। वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था साफ़ करने के लिए, लेकिन मैं उसे ना हमेशा एक ड्रावा देती हूँ कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो माशाल्लाह से उसको अभी वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाता, तो लेकिन उसको मेरे से इतना है ना कि मेरी मम्मा मेरे से बात नहीं करेंगी, तो वो फ़ौरन से मेरा कहना मान जाता है और फ़ौरन से अपना काम जो है वो शुरू कर देता है। तो अभी मैंने उसे कहा कि मैं ना आपका जो ये पाउच सा है टॉयज़ वाला, ये मैं पकड़ के बैठती हूँ, आप सारे टॉयज़ लेके आओ और इसमें डालो। अभी माशाल्लाह से उसने सारे टॉयज़ जो सोफ़ों के नीचे भी घुसे हुए थे ना, उसने सारे टॉयज़ जो हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना क्यूट लग रहा था ना, और एक-एक टॉयज़ उठा के जो है वो डाल रहा था और पूछ रहा था मेरे से। फिर उसने ना एक टॉय की मेरे से परमिशन ली कि मम्मा ये मैं बाहर रख लूँ, मैंने इससे खेलना है। वो छोटा सा है उसका टॉय, एक वो टेबल पर उसने रख दिया है। मैंने कहा चलिए आप वो रख दो, उससे आप खेलो, बाकी जो है वो आप उनकी जगह पर रख दो। तो माशाल्लाह से सारे उसने टॉयज़ उसकी जगह पर रख दिए हैं। बच्चों को जो है वो इसी तरह से अपने साथ काम पे लगाना चाहिए ताकि वो जो है अपनी मदर्स के साथ हेल्प करवाएं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बेशक लड़का हो या लड़की, दोनों को ही आपको जो है वो सिखाना चाहिए। उसके बाद मैंने सारी उसे क्लीनिंग वगैरह उसके टॉयज़ जो है करवाए, और तो कोई क्लीनिंग नहीं थी। बाकी सारा घर जो मैंने साफ़ कर दिया, चीज़ें सीधी कर दी, क्योंकि फिर सुबह उठे ना बंदे को तो बुरा सा लगता है कि सारा काम जो चीज़ें हैं वो वैसे फैली हुई हैं ना, तो फ्रेश लुक नहीं आती बिल्कुल भी। तो उसके बाद आखिरी काम जो मेरा है वो है बच्चों के फीडर बनाना। सिब्तैन को वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ रात को फीडर ना दूँ, लेकिन अभी छोटा है ना तो उसको वो एक थोड़ी सी हिरस रहती है कि मैं फ़ीडर पीऊँ, तो इसलिए मैं उसको हाफ़ फीडर जो है वो दे देती हूँ, ताकि वो अपना जो एक बच्चे को होती है ना
ज़रूरत वो उसकी पूरी हो जाए, क्योंकि रात में फिर वॉशरूम के लिए बार बार उठता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि हाफ़ फीडर उसको दे देती हूँ, और समाविया के लिए भी मैं एक एक्स्ट्रा फीडर बना के अपने पास रख लेती हूँ, ताकि वो रात में जब उठे तो मैं उसको दे दूँ। वैसे तो मुझे 1-2 दफ़ा रात को उठना भी पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी है ना, तो उसको फीडर बार बार देना पड़ता है। तो ये थी मेरी इवनिंग टू नाइट रूटीन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरी मॉर्निंग रूटीन भी देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों से अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है बच्चों के साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। इवनिंग तो मैंने आपको बता दी कि मैं बच्चों के साथ जो है इस तरह मैनेज करती हूँ सारा। तो आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।